जैसी बिल्डिंग उनने देखा पहले टेढ़ी हो रही है ऐसे ऐसे, वो जेसीबी निकाल के भागा अपनी। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? करोड़ों का नुकसान है, कोई 1 रुपए का नुकसान नहीं है। कल संडे थी, छुट्टी थी और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। संडे को जेसीबी लगाई कि कोई होता तो है नहीं संडे को। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टैगोर गार्डन के मेट्रो स्टेशन के ठीक पास, और जो है यहाँ से एक खबर आई कि यहाँ पे जो 4 मंजिला इमारत था वो किस तरह से भरभरा कर गिर गया। आखिर ये क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, ये हम तमाम जानकारी आपको यहाँ से पहुँचाएंगे। हालांकि यहाँ से मेन रोड यानी कि मेट्रो स्टेशन से महज 2-4 कदम की दूरी पे जो है ये पूरी बिल्डिंग खड़ी थी, और इस बिल्डिंग में जो था बताया ये जा रहा है कि नीचे जो है बेसमेंट का काम चलता था, और मतलब तीनों चारों फ्लोर पे जो है काम ऑफिस का ही काम चलता था। एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से जो है ये पूरा जो बिल्डिंग है ये मिट्टी में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो है खुदाई का काम चल रहा था। अब किस वजह से चल रहा था, क्या नगर निगम ने उसे पास किया था, क्या उसे परमिशन मिला था, किस वजह से खुदाई हो रही थी, ये तमाम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? दीपक। आप रहते थे सर? नहीं, ये ब्रदर की बिल्डिंग है मेरी। अच्छा। ये जो गिरी है ये हमारी बिल्डिंग है 3 जिनों की, और ये साथ में खुदाई चल रही थी बेसमेंट की, और इनको वर्बली हमने 3 बार मना भी किया है। अच्छा। कि आप मत कीजिए। तो अब इन्होंने कल हम लोग यहाँ पे संडे का इन्होंने फ़ायदा उठा के जेसीबी लगा के यहाँ पे बेसमेंट खुदाई की है इन्होंने 7 बजे तक। अच्छा। और उसके बाद 11 बजे ये बिल्डिंग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये गिर गई। इस चीज़ को लेकर 9 बजे तक 9:30 बजे तक बिल्डिंग की खुदाई चल रही थी। पूरी वीडियो है, सबके कैमरे में वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, 9:30। हाँ, जेसीबी, वो जैसी बिल्डिंग उनने देखा पहले टेढ़ी हो रही है ऐसे ऐसे, वो जेसीबी निकाल के भागा अपनी। अच्छा, जेसीबी निकाल के वो चला गया? हाँ, वो भाग गया। तो ये बताइए, उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई पूरी, क्योंकि इसके साइड से खुदाई कर रहा था। कोई भी हो, किसी के अगर पाँव के नीचे से तुम जमीन निकाल दो, ऑफकोर्सली गिरेगा वो बंदा। तो वही है, जेसीबी से खुदाई कर रहे थे, मिट्टी निकाल दी एकदम जड़ से, वो मिट्टी निकल गई बिल्डिंग से, पूरी बिल्डिंग ऐसे ढह गिर गई इस तरह। तो लगातार जो है यहाँ पे हालांकि रोका भी जा रहा है कि यहाँ पे जो है सेफ्टी फर्स्ट का ध्यान रखा गया है। हालांकि हम जो है आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है खुदाई का काम चल रहा था। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये जो है पूरा गड्ढा है, और पीछे से हम आपको दिखा दें कि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिम का काम चलता था, और आगे जो है 4 मंजिला इमारत था, लेकिन पीछे जो है ये देखिए गड्ढा किस तरह से किया जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये जिसका ज़मीन है वो जो है इस पे अवैध तरीके से वो गड्ढा खोद रहा था ताकि जो है वो कुछ बनाए। लेकिन अब जो है यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनका ये मकान था, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि वो जो है संडे का फ़ायदा उठाकर और इस चीज़ को जो है यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। लेकिन अब इस बीच में जो है इनका कितना नुकसान हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ, ये भी जानकारी आप तक जुटाते हैं। तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा दें और बातचीत करते हैं। सर, कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो देखो, अंदर सिक्योरिटी ऑफिस के सारे, जिम की पूरी मशीनरी, उनके अपने बिल्डिंग का तो नुकसान हुआ ही है, उनके कंप्यूटर सब। वो तो बाद भी तो पता नहीं चलेगा, बाद में ही पता चलेगा कितना हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं, कल संडे थी, छुट्टी थी और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। संडे को जेसीबी लगाई कि कोई होता तो है नहीं संडे को, फटाफट खींच लो बस। सर, इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से देख रहे हैं? क्या नगर निगम ने इस चीज़ के लिए कैसे परमिशन? इसमें नगर निगम की जिम्मेवारी थोड़ी कम है, जो बिल्डर है उसकी होनी चाहिए। जो कर रहा है नगर निगम का क्या है, उसने तो पास कर दी बेसमेंट। अच्छा। हाँ, उसने तो पास कर दी बेसमेंट। ये तो खोदने वालों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि गलत खुदाई हो रही है, ठीक पास किया होगा तो ये भी बताया होगा कितना गड्ढा वो एक अलग बात है, पेपर बताएंगे क्या है। लेकिन जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? करोड़ों का नुकसान है, कोई 1 रुपए का नुकसान नहीं है, 2 का नुकसान। जब ये लोग बेसमेंट बना रहे थे तब इस चीज को लेकर आपने क्या इन लोगों से बातचीत? बोला था, वर्बली बोला था उनको कि भाई ऐसे तुम खुदाई कर रहे हो, इसको थोड़ा सा गैप से करो। तो कह रहे नहीं सर, हम देखभाल के कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, ये वो फलाना ठिकाना। हम आए थे, फिर इन्होंने रोक भी दिया था।
बिल्डर तो नहीं, कोली सी कोई जिदी है, जिदा प्लॉट हैगा। तो क्या वो अभी है या फिर वो फरार हो गए? वो तो अभी मेरे को पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, मतलब वो मिलने भी नहीं आया? ना मिलने भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं करा उसने। आई थिंक या तो भागा हुआ होगा, हो सकता है। हाँ, तो ये साफ तौर पे जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हालांकि सिविल डिफेंस के लोग भी तैनात हैं और वो लोग भी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। हालांकि सेफ्टी को पहले देखा जा रहा है, उसके बाद जो है जैसे ही ये घटना रात को 11:30 बजे हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर दमकल की 3 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हुई, साथ में पुलिस की गाड़ी दिखाइए एक बार। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से हो गई? अगर जब इन्हें नगर निगम ने अगर पेपर दिया होगा तो पेपर में ये भी लिखा होगा कि बेसमेंट का जो गड्ढा है उसे कितना करना है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी जो है ये अवैध और भी ज़्यादा बेसमेंट बना रहे थे, जिसकी वजह से जो है ये सामने वाली बिल्डिंग को गिरना पड़ा। हालांकि ये भी साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से ये बिल्डिंग था, जिस तरह से कल संडे था और संडे के बाद भी वो लोग जो है खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते जो है जब ये बिल्डिंग झुकने लगी तो वो लोग जेसीबी निकाल कर फरार हो गए। ज़रा सोचिए इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है। ये तमाम चीज़ में जो है दिल्ली में ऐसा ही एक और मामला कुछ दिन पहले आया था शास्त्री नगर के अंदर, जहां पर अवैध तरीके से जो है बिल्डिंग बनाई जा रही थी। वहां पे भी इसी तरह से साइड के जितने भी बिल्डिंग थे उन सब में क्रैक आ गए थे, वो भी बिल्डिंगें झुक गई थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर ना ही तो नगर निगम कड़ी से कड़ी कदम उठाता है, ना ही तो कोई विधायक और ना ही तो कोई सांसद। इस तरह से अगर इसी तरह से होता रहा तो ऐसे ही लापरवाही के नतीजे आते रहेंगे। हालांकि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी बिल्डिंग गिरी है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सिमरन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।